इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में अगले साल छठी कक्षा में शुरू होगी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई। जमीन विवाद के चलते व्यक्ति पर दरार से जानलेवा हमला, 4 के खिलाफ केस दर्ज। ग्रामीण क्षेत्रों में अब घर बनाने के लिए लेनी होगी पंचायतों से अनुमति। स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर रोक, ना ही शिक्षक और ना ही स्टूडेंट कर पाएंगे इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट का राहत आदेश। हिमाचल भूमि नियमितीकरण नीति पर यथास्थिति बरकरार। पहली की मौत के बाद दूसरी पत्नी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार। आम नागरिक संभालेगा ट्रैफिक वॉलंटियर योजना जल्द होगी शुरू। प्रदेश हाईकोर्ट ने पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये योजना पहले से शुरू हुई पहली से 5वीं कक्षा तक की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का विस्तार है, जिसका लक्ष्य 2030 तक पहली से 10वीं तक सभी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम को लागू करना है। अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई में शुरुआती तौर पर विज्ञान, गणित और ड्राइंग जैसे विषय शामिल होंगे। सोशल स्टडी विषयों को छात्र हिंदी या अंग्रेजी में चुन सकेंगे। विभाग मौजूदा शिक्षकों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देगा। साथ ही नई भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि टीजीटी और लेक्चर स्तर के शिक्षक पहले से अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने में सक्षम हैं। कांगड़ा जिले के ज्वाली थाना क्षेत्र के बनोली पंचायत में गंभीर जमीन विवाद के दौरान 57 वर्षीय कर्नैल सिंह पर दरार से हमला किया गया। ये घटना 18 सितंबर रात तब हुई जब कर्नैल सिंह अपने घर में सो रहे थे। अचानक गांव के 4 युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। कर्नैल सिंह की गर्दन पर दरार से कई वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को परिवार के सदस्यों ने तुरंत अमृतसर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना ज्वाली की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। घटना के समय मौके से फरार हुए 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब किसी भी मकान का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियमों के अनुसार बनवाकर पंचायत की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही है, इसलिए नुकसान कम करने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पंचायतों को ये अधिकार दिए जा रहे हैं। बड़े निर्माण कार्य जो 600 वर्ग मीटर से अधिक होंगे, उनकी अनुमति केवल टीसीपी विभाग ही देगा। पंचायतों को भी टीसीपी के समान अधिकार मिलेंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों की निगरानी कर सके। इसके अलावा 1000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लांट की खरीद फरोख्त भी अब टीसीपी विभाग के नियंत्रण में रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और मोबाइल की लत से बचाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूल में प्रवेश करते ही शिक्षकों को मोबाइल फोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे और क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह विद्यार्थियों को भी घर से फोन लाने की पूरी तरह रोक लगाई गई है। विभाग ने स्कूलों में लैंडलाइन फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में संपर्क हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 5 बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को असंवैधानिक बताकर रद्द करने के खिलाफ बड़ा फैसला देते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वर्ष 2002 में सरकार ने 5 बीघा तक सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके तहत 1,65,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। हाईकोर्ट के रद्दीकरण के बाद किसानों समेत ग्रामीणों पर बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसका विरोध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों से फिलहाल आवेदनों की सुरक्षा बनी रहेगी और अंतिम निर्णय तक कोई बदलाव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दूसरी पत्नी को राहत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी की मृत्यु के बाद यदि कोई अन्य हितधारक पेंशन के लिए दावा नहीं कर रहा, तो दूसरी पत्नी इस लाभ की हकदार होगी। मामले में विभाग ने याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहली पत्नी के रहते हुए की गई दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अवैध है, पर हाईकोर्ट ने इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभाग के फैसले को रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्यों में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर योजना की शुरुआत की है। वॉलंटियर व्यस्त समय में मेलों और त्योहारों में पुलिस की सहायता करेंगे और स्कूलों व आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। इस योजना के लिए 16 वर्ष से अधिक आयु के थाना क्षेत्र के निवासी, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सक्षम तथा आपराधिक रिकॉर्ड रहित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। चयनित वॉलंटियर प्रतिदिन अधिकतम 4 घंटे, जिसमें सुबह और शाम 2-2 घंटे शामिल है, सेवा देंगे। इसके बदले उन्हें प्रति घंटे 40 रुपए और प्रति माह अधिकतम 4,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी निलंबित एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस याचिका की अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की है। वर्तमान में पंकज शर्मा न्यायिक हिरासत में है।